एनाटमी। एनाटमी का मतलब है कि बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना या इंटरनल पार्ट्स जो हैं बॉडी के, इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करना। एनाटमी जो है वो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एनाटोम से निकला हुआ है, जिसका मतलब है एना जो वर्ड है, एनाटोम जिस तरह मैंने कहा, तो एना का मतलब होता है अ पार्ट यानी कि हिस्सा, और टोम का मतलब होता है कटिंग। तो एनाटमी जो है वो इस तरह से निकला कि अगर हम बॉडी को जो है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसको सारा इंटरनल स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं एनाटमी में। अब एनाटमी में उसकी कुछ ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज में आती है, पहली ब्रांच का नाम है मैक्रोस्कोपिक या ग्रास एनाटमी, सेकंड वाली का है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, थर्ड वाली है हिस्टोलॉजी, फोर्थ है सरफेस एनाटमी, फिफ्थ है अप्लाइड एनाटमी, सिक्स है एम्ब्रियोलॉजी, सेवन है सिस्टोलॉजी, एट है रेडियोलॉजिकल एनाटमी, नाइन है क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। अब मैक्रोस्कोपिक एनाटमी कौन सी होती है? एनाटमी की एक ऐसी शाख जिसमें हम जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन बॉडी के वो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई का मतलब होता है नंगी आँख, और नंगी आँख का मतलब ये होता है कि हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद के बगैर देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे उसकी दो डिवीजन्स हैं, सब डिवीजन्स हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटमी की, और वो है रीजनल एनाटमी एंड सिस्टमिक एनाटमी। अब रीजनल एनाटमी में क्या होता है? रीजनल एनाटमी ऐसी शाख है एनाटमी की जिसमें हम एक स्पेसिफिक पार्ट की, बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक पार्ट, आप चाहे मसल के बारे में बात कर लें, चाहे ब्लड की वेसल्स की बात हो रही है, नर्व्स की बात हो रही है, बोन्स की हो रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट की बात होगी बॉडी के। अब सिस्टमिक एनाटमी में क्या होगा कि ये एनाटमी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जो है बॉडी के किसी भी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट का फंक्शन है, ये जो सारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आ जाता है। हमारा जो ब्रेन का है वो सारा नर्वस सिस्टम में आ जाता है। हमारे जो हाजमे का है वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। तो किसी एक सिस्टम के बारे में एनाटमी की जिस शाख में बात करते हैं वो है सिस्टमिक एनाटमी। और ये सिस्टमिक और रीजनल एनाटमी जो है ये मैक्रोस्कोपिक एनाटमी की सब डिवीजन्स हैं, यानी कि मजीद उसके आगे डिवीजन्स हैं एनाटमी की। आगे है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। मैक्रोस्कोपिक के बाद आता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में तो हम बगैर माइक्रोस्कोप के हम चीज़ों को देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं और मुआयना करते हैं और फिर मुतालिया करते हैं। अब उसके माइक्रोस्कोपिक के आगे से है हिस्टोलॉजी एंड सरफेस एनाटमी। सॉरी, हिस्टोलॉजी है और साइटोलॉजी है। अब हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में आगे सरफेस और अप्लाइड और एम्ब्रियोलॉजी आएगा। तो हिस्टोलॉजी में क्या होगा? इसमें हम जो है उन चीज़ों को स्टडी करेंगे, बॉडी के उन पार्ट्स को स्टडी करेंगे जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जाए। जैसे कि हमारे सेल हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो इसमें जो एनाटमी की जो शाख है इसके अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाएगा बॉडी के उस हिस्से को जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करेंगे। और एक और पॉइंट इसमें बताया गया है कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट की गई थी। अब सरफेस एनाटमी में क्या होगा? अब हम बॉडी के सरफेस पे रहते हुए, यानी सरफेस से हम जो है उसके डीपर पार्ट्स का मुतालिया करेंगे। जैसे कि अब हमारा हार्ट अंदर है, हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम स्टेथोस्कोप से उसका मुतालिया करते हैं, उसकी सरफेस से मुतालिया करते हैं। ये उसमें जिस बंदे ने सर्जरी करनी है, उसने अगर गॉल ब्लैडर का रिमूव करना है, उसे पता होना चाहिए गॉल ब्लैडर की पोजीशन कहाँ पे, ताकि वो कट वहीं पे लगाए। तो सरफेस एनाटमी ये जो है उसका नाम है। अब अप्लाइड एनाटमी में क्या होगा? एनाटमी की वो शाख जिसमें हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ को जो है स्टडी करते हैं, उससे कंसर्न होता है हमारा, वो हम पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटमी में। अब एम्ब्रियोलॉजी में क्या होगा? ये एनाटमी की वो शाख है जिसमें हम एम्ब्रियो को जो है वो उसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है? जो अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट की, किसी ह्यूमन की, एनिमल की या प्लांट की, उसको बोलेंगे, जो फर्स्ट स्टेज होती है, अभी ये जो अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसको बोलेंगे एम्ब्रियो। अब साइटोलॉजी के नाम से पता चल रहा है कि एनाटमी की वो शाख है जिसमें हम सेल और उसके कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तो वो आएगा साइटोलॉजी में। अब रेडियोलॉजिकल एनाटमी भी इसके भी नाम से वाजिया है। अब हम लोगों ने एनाटमी को स्टडी कर, लेकिन
लेकिन रेडियोलॉजिकल फिल्म्स का यूज़ करते हुए, जैसे अब रेडियोलॉजिकल फिल्म्स कौन सी हैं, एमआरआई है, एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह इसमें आते हैं।